हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेल पसाजिंग और स्प्लिटिंग। सेल पसाजिंग और स्प्लिटिंग जो टर्म है उसका डेफिनेशन मैंने प्रीवियस वीडियो जो सेल कल्चर से रिलेटेड वीडियो बनाया है उसमें मैंने डिफाइन किया है कि व्हाट इज द सेल पसाजिंग एंड व्हाट इज द सेल स्प्लिटिंग। ओके, सेल पसाजिंग एंड स्प्लिटिंग टर्म एक ही है, मीनिंग भी लगभग सेम है। और इससे रिलेटेड जो वीडियो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर देखना एंड उसके बाद ये वीडियो देखना है। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द सेल पसाजिंग और वी कैन से सेल स्प्लिटिंग। जो सेल पसाजिंग और सेल स्प्लिटिंग है इस टर्म से ही डिफाइन कर सकते हैं हम। तो पहले पसाजिंग से ही अपन डिफाइन करते हैं सेल पसाजिंग। पसाजिंग जो वर्ड है वो आया है पास ऑन से, लाइक कल्चर को दूसरे कल्चर वेसल्स में पास ऑन करना। ओके, पसाजिंग का मतलब यही है। स्प्लिटिंग का मतलब क्या है कि जो सेल कल्चर है उसको दो भागों में बांट देना, स्प्लिट कर देना। ओके, इन दोनों टर्म का लगभग मीनिंग एक ही है। ओके, तो अब देखते हैं कैसे किया जाता है। अभी पसाजिंग और स्प्लिटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। तो जब भी हम सेल कल्चर करते हैं तो सेल कल्चर वेसल्स में जब सेल जो है पूरे एरिया को कवर कर लेती हैं और उसको ग्रो करने के लिए कोई एरिया नहीं मिलता है तो हमें सेल पसाजिंग और सेल स्प्लिटिंग करने की जरूरत होती है। बिकॉज जब पूरा एरिया कवर हो जाता है तो सेल ग्रो करना बंद कर देती हैं और जो उसका मीडिया है वो पूरी तरह यूज हो जाता है। ओके, तो इस वजह से हमें क्या करना होता है कि लाइक सेल्स को ग्रो करने के लिए नया मीडिया देना पड़ता है, नया एरिया देना पड़ता है जिससे सेल्स अपने आप को ग्रो कर पाए। सेल पसाजिंग करने से पहले हमें सेल्स को देखना होता है किसमें, माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप में देखते हैं क्या कि हमारा जो वेसल्स है, सेल कल्चर वेसल है, उसमें सेल्स ने जो एरिया है वो कंप्लीटली कवर कर लिया है कि नहीं है। ओके, उसकी कॉन्फिडेंस 80 to 90% है कि नहीं है। ओके, तो जब हमें लगता है कि हमारा जो कल्चर वेसल है वो सेल्स ने पूरा कवर कर लिया है तो हमें उसका पास ऑन करना होता है, सेल पसाजिंग करनी होती है या सेल स्प्लिटिंग करनी होती है। बिकॉज अब उससे आगे सेल्स उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो जब हमें लगता है कि लाइक हमारी कॉन्फिडेंसी जो सेल वेसल्स है उसमें 90% है। ओके, ये 90 to 100% कॉन्फिडेंसी बोलूंगा। कॉन्फिडेंसी रिलेटेड मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, उसको भी जरूर देखना आप। तो इससे पहले मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो हमें जब लगता है कि हमारा जो कल्चर वेसल्स है या कल्चर डिश है या बोल सकते हैं फ्लास्क है वो 90 to 100% कॉन्फिडेंट है तो हमें उसको पास ऑन करने की जरूरत होती है, पसाजिंग करने की जरूरत होती है या स्प्लिटिंग करने की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमें माइक्रोस्कोप में दिखता है कि हमारा सेल्स की जो कॉन्फिडेंसी जो है फ्लास्क के अंदर 90 to 100% है तो हम उसको क्या करेंगे, हम बायोसेफ्टी कैबिनेट में ले जाएंगे जहां पर हमें स्टेराइल इन्वायरमेंट मिलता है। स्टेराइल इन्वायरमेंट में हम क्या करते हैं कि इसके अंदर जो ओल्ड मीडिया है उसको हम रिमूव करेंगे। ओल्ड मीडिया रिमूव करने के बाद, अब ओल्ड मीडिया में एफबीएस वगैरह ये सब कुछ होता है। ओल्ड मीडिया रिमूव करने के बाद हम इसको पीवीएस से वॉश देते हैं। पीवीएस से वॉश क्यों देते हैं, बिकॉज अब जो मीडिया है उसमें एफबीएस होता है और एफबीएस क्या करता है, अब हमें क्या करना होगा, इसको निकालने के लिए हमें इसको ट्रिप्सिनाइज करना होगा। ओके, जो सेल्स एडियर्ड है सरफेस पे इसको हमें ट्रिप्सिनाइज करना होगा। ट्रिप्सिनाइज क्यों करते हैं, जिससे सेल डिटेच हो जाए। अब सेल्स डिटेच करने के लिए हमें ट्रिप्सिन यूज करना होता है। इस प्रोसीजर को हम ट्रिप्सिनाइजेशन बोलते हैं। तो ट्रिप्सिन की खासियत है कि वो एफबीएस की प्रेजेंस में क्या होता है, एफबीएस क्या है, फीटल बोवाइन सीरम, एक सीरम है। सीरम में क्या होते हैं, प्रोटीएज इनहिबिटर होती हैं। क्या होती है, प्रोटीएज इनहिबिटर। तो ये ट्रिप्सिन क्या है, एक प्रोटीएज एंजाइम है। ट्रिप्सिन एक क्या है, प्रोटीएज, प्रोटीन को डिग्रेड करने वाला एंजाइम है। अब एफबीएस के अंदर प्रोटीएज इनहिबिटर होने की वजह से क्या होगा, ट्रिप्सिन काम नहीं करता है तो हमें क्या करना होता है, इसको वॉश देना पड़ता है। इसके अंदर जो भी एफबीएस है, ठीक है, उसको निकालना होगा। तो मीडिया निकाल दिया, मीडिया के बाद थोड़ा बहुत एफबीएस बचेगा उसमें मीडिया के साथ, तो उसको हमें वॉश के साथ उसको डाइल्यूट कर देते हैं, वॉश के साथ हम निकाल देते हैं। एक दो और वॉश देना होता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें ट्रिप्सिन डालते हैं। क्या करते हैं, ट्रिप्सिन डालने के बाद, ठीक है, क्या करते हैं, इसको फिर हम 37 डिग्री इंक्यूबेटर पे रख देते हैं। 37 डिग्री इंक्यूबेटर में रख देंगे, CO2 इंक्यूबेटर में 3 से 5 मिनट। जैसे हमने इसमें इसका इंक्यूबेशन टाइम पूरा होता है, फिर हम इसको इंक्यूबेटर से निकाल करके किस में लाते हैं, फिर से बायोसेफ्टी कैबिनेट में लाते हैं। और बायोसेफ्टी कैबिनेट में क्या करेंगे, हम इसके अंदर एफबीएस वाला मीडिया डाल देंगे। एफबीएस वाला मीडिया क्या करेगा, इस ट्रिप्सिन को इनहिबिट कर देगा, इसकी एक्टिविटी को रोक देगा, उसकी एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा। अब इसकी एक्टिविटी को स्टॉप करने की हमें क्यों जरूरत है, बिकॉज ऑफ ट्रिप्सिन यदि लंबे टाइम तक एक्टिव रहा तो वो सेल्स को डैमेज करेगा। सेल सरफेस जो है उसकी मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन्स हैं उनको भी डिग्रेड करेगा और उसकी वजह से सेल्स मर सकती हैं। तो उस चीज से बचने के लिए हमें क्या होता है, ट्रिप्सिन को इनएक्टिव करना होता है, ट्रिप्सिन को रोकना पड़ता है। तो 5 मिनट के बाद हम इसमें क्या डाल देते हैं, मीडिया, जिसमें एफबीएस होता है। एफबीएस के अंदर क्या होता है, इसके इनहिबिटर्स होते हैं और वो इसको क्या कर देंगे, इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देंगे। अब मीडिया प्लस ट्रिप्सिन वाला जो सस्पेंशन है उसमें भी क्या है, सेल्स भी हैं। मीडिया, ट्रिप्सिन एंड सेल सस्पेंशन जो है उन तीनों को हम किस में कलेक्ट कर लेंगे, एक ट्यूब में, या तो एमसीटी माइक्रोसेंट्रीफ्यूज ट्यूब या फाल्कन ट्यूब में।
कलेक्ट करेंगे, फाल्कन ट्यूब में कलेक्ट करके उसको कैप को अच्छे से टाइट करके हम फिर करते हैं उसका सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ जो ट्रिप्सिन वाला मीडिया है उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ ट्रिप्सिन ऐसा नहीं कि कंप्लीटली इनएक्टिव हो जाए, थोड़ा बहुत एक्टिविटी रहती है। तो जो ट्रिप्सिन वाला मीडिया है उसको हमें बाहर निकालना है और हमें ओनली प्योर जो सेल्स हैं उनको कलेक्ट करना है। ओके, तो मीडिया को रिमूव करने के लिए हमें सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमें क्या होता है, एक पैलेट मिलता है। ओके, इसके अंदर जैसे ये पैलेट मिलेगा, यहाँ पे मीडिया होगा। ओके, अब इस मीडिया को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। पैलेट है, पैलेट को हम क्या करेंगे, रिसस्पेंड करेंगे। किसमें? फ्रेश मीडिया में। किसमें? फ्रेश मीडिया में। ओके, ये है सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट को रिमूव कर देंगे, यहाँ पैलेट बचेगा, सेल्स का पैलेट। ओके, अच्छा, इसको सेंट्रीफ्यूज जो करते हैं हम, ये भी ऑप्टिमाइजेशन का लाइक करना पड़ता है, ऑप्टिमाइज करना पड़ता है अलग अलग सेल्स के लिए। हम जनरली जो करते हैं वो करते हैं 1500 से 2500 आरपीएम पे। ओके, अलग अलग सेल्स के लिए ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है, सेल्स की बिहेवियर के बेसिस पे किया जाता है। बहुत सी सेल्स क्या होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, हाई सेंट्रीफ्यूज स्पीड पे क्या होती हैं, वो मर सकती हैं। तो जनरली जो किया जाता है 1500 से 2500 आरपीएम पे 4 to 5 मिनट। ओके, ये सेंट्रीफ्यूजेशन किया जाता है। उसके बाद ये जो है सुपरनेट निकाल देंगे, पैलेट है, पैलेट को क्या करेंगे, रिसस्पेंड कर देंगे। किसमें? फ्रेश मीडिया में। अब जो रिसस्पेंशन जो है किसका, सेल्स का, उसको हम क्या करेंगे, दो भाग में बांट देंगे, दो कल्चर वेसल्स में डाल देंगे। अब यही क्या है, पसाजिंग। इस फ्लास्क के लेकर के, इस वेसल से लेकर के हम दो वेसल्स में डिवाइड कर दिया। ओके, एक सेल वेसल जो सेल कल्चर वेसल है उससे लेकर के हम क्या कर दिया, दो सेल कल्चर वेसल्स में डाल दिया। इससे क्या होगा, यहां पर जो सेल्स थी वो अब दो जगह ग्रो करेंगी, उनको एरिया मिलेगा ग्रो करने का। कभी कभी जो होता है पसाजिंग है वो उसका रेशियो क्या है, सेल पे डिपेंड है, सेल की बिहेवियर पे डिपेंड है। फास्ट ग्रोइंग जो सेल्स होती हैं, ओके, उनका जो होता है सेल जो स्प्लिट रेशियो बोल सकते हैं या पसाजिंग रेशियो जो होता है वो कभी कभी 1:5 होता है। मतलब एक फ्लास्क से या एक सेल कल्चर वेसल से 5 सेल कल्चर वेसल में उनको डालना होता है, और कभी कभी 1:2 होता है। ओके, तो ये जो पसाजिंग या स्प्लिट रेशियो है वो वेरी करता है। पसाजिंग और स्प्लिट रेशियो जो है वो सेल टू सेल वेरी करता है। तो सिंपल क्या है, एक सेल कल्चर वेसल से उसको निकाल करके दो या दो से ज्यादा सेल कल्चर वेसल्स में सेल्स को ग्रो कराना, ओके, या सेल्स को रीग्रो कराना, क्या है, पसाजिंग है। क्या है, पसाजिंग या स्प्लिटिंग है। ये भी स्प्लिट ही तो हो रहा है, एक सेल कल्चर वेसल से दो सेल कल्चर में स्प्लिट कर दिया, या दो से ज्यादा सेल कल्चर वेसल्स में हमने स्प्लिट कर दिया। तो यही क्या है, सेल स्प्लिटिंग या पसाजिंग। ओके, तो इसको जब मैं दो लाइन में डिफाइन करूं, व्हाट इज द सेल पसाजिंग एंड व्हाट इज द सेल स्प्लिटिंग, तो किस तरीके डिफाइन कर सकते हैं। तो प्रोसीजर ऑफ हार्वेस्टिंग द सेल्स फ्रॉम कल्चर, देन ट्रांसफरिंग द कल्चर इन वन और मोर कल्चर वेसल्स विद द फ्रेश मीडिया। ओके, तो इस तरीके से इस हम सेल पसाजिंग और सेल स्प्लिटिंग को डिफाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक थियोरेटिकली इसका प्रोसीजर भी बताया कि इस तरीके से किया जाता है।